नमस्कार दोस्तों और ओपन फॉर लर्न परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम उन लोगों को समझने में इतनी गलतियां क्यों करते हैं जिनसे हम पहली बार मिलते हैं? क्यों एक अनुभवी जज एक झूठे इंसान पर यकीन कर लेता है? क्यों पुलिस अधिकारी एक निर्दोष व्यक्ति को अपराधी समझ बैठते हैं? और क्यों दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता एक धोखेबाज तानाशाह की बातों में आ जाते हैं? ये सवाल सिर्फ बातचीत के नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी सामाजिक समझ पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं जो इन्हीं सवालों की परतें खोलती है। ये किताब है मैल्कम ग्लैडवेल की टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, यानी अजनबियों से बात करना। ये किताब हमें बताती है कि अजनबियों से बात करते समय हम कौन सी बुनियादी गलतियां करते हैं और कैसे हमारी धारणाएं हमें सच से कोसों दूर ले जा सकती हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफ़र आपके सोचने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए, ओपन फॉर लर्न के इस नए एपिसोड में ज्ञान के इस रोमांचक सफ़र की शुरुआत करते हैं। किताब का विस्तृत सारांश, टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से बात करना। मैल्कम ग्लैडवेल अपनी इस किताब की शुरुआत एक दुखद और चर्चित घटना से करते हैं, सैंड्रा ब्लैंड की कहानी। 2015 में सैंड्रा ब्लैंड नाम की एक अश्वेत महिला को टेक्सास में एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ब्रायन एंसिनिया ने ट्रैफिक नियम के उल्लंघन के लिए रोका। ये एक मामूली सी घटना थी जो कुछ ही मिनटों में ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बातचीत बढ़ी, तनाव बढ़ा और अंत में सैंड्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 दिन बाद उन्होंने जेल में आत्महत्या कर ली। ग्लैडवेल पूछते हैं, ऐसा क्या गलत हुआ? एक मामूली ट्रैफिक स्टॉप इतनी बड़ी त्रासदी में कैसे बदल गया? इसका जवाब सिर्फ नस्लवाद या खराब पुलिसिंग में नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरा है। इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हम अजनबी एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, एक दूसरे को कैसे पढ़ते हैं और कैसे हम इसमें बुरी तरह से नाकाम हो जाते हैं। यह किताब इसी नाकामी की कहानी है। ग्लैडवेल हमें बताते हैं कि अजनबियों को समझने के लिए हम जिन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं वे असल में खराब हैं। उन्होंने इन समस्याओं को 3 मुख्य भागों में बांटा है: पारदर्शिता का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ ट्रांसपेरेंसी, सच मानने की प्रवृत्ति, द डिफॉल्ट टू ट्रूथ, युग्मन की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ कपलिंग। आइए इन तीनों को विस्तार से समझते हैं। भाग 1, पारदर्शिता का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ ट्रांसपेरेंसी। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक ये है कि हम मानते हैं कि लोगों की भावनाएं और इरादे उनके चेहरे, हाव भाव और व्यवहार से शीशे की तरह साफ झलकते हैं। हम मानते हैं कि जो व्यक्ति जैसा महसूस कर रहा है वह वैसा ही बाहर से दिखेगा भी। इसे ग्लैडवेल पारदर्शिता का भ्रम कहते हैं। गलत धारणा: अगर कोई खुश है तो वह मुस्कुराएगा, अगर कोई दुखी है तो उसकी आंखें नम होंगी, अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वह घबराया हुआ दिखेगा, नज़रें चुराएगा या उसके हाथ कांपेंगे। सच्चाई: मनोविज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि यह पूरी तरह से गलत है। हर कोई अपनी भावनाओं को एक जैसा व्यक्त नहीं करता। कुछ लोग बहुत बड़े दुहक में भी शांत और स्थिर दिख सकते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी बात पर भी बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ग्लैडवेल इसके लिए फ्रेंड्स जैसे टीवी शो का उदाहरण देते हैं। इन शो में किरदार अपनी हर भावना को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, जिससे हमें लगने लगता है कि असल जिंदगी में भी लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन असलियत इससे कोसों दूर है। उदाहरण: अमांडा नॉक्स केस। ग्लैडवेल इटली में हुए अमांडा नॉक्स के प्रसिद्ध केस का विश्लेषण करते हैं। अमांडा एक अमेरिकी छात्रा थी जिस पर अपनी रूममेट की हत्या का आरोप लगा था। पुलिस और मीडिया को उसका व्यवहार बहुत अजीब लगा। अपनी रूममेट की मौत के तुरंत बाद वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ हंस बोल रही थी और अजीब हरकतें कर रही थी। लोगों ने उसके इस व्यवहार को देखकर मान लिया कि वह दोषी है, क्योंकि एक निर्दोष व्यक्ति शोक में डूबा होता इस तरह का व्यवहार नहीं करता। सालों बाद डीएनए सबूतों से वह निर्दोष साबित हुई। यहां समस्या क्या थी? समस्या थी पारदर्शिता का भ्रम। लोगों ने यह मान लिया कि अमांडा के बाहरी व्यवहार से उसके अंदर की सच्चाई का पता चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। उसका व्यवहार उसके व्यक्तित्व का हिस्सा था, न कि उसके अपराध का सबूत। इसी तरह अनुभवी जज भी झूठ पकड़ने में आम लोगों से बेहतर नहीं होते। एक अध्ययन में पाया गया कि झूठ पकड़ने में लोगों की सफलता दर सिर्फ 54% होती है, जो कि सिक्का उछालने से बस थोड़ी ही बेहतर है। इसका कारण यही है कि हम गलत संकेतों, जैसे नजरें चुराना, को झूठ का सबूत मान लेते हैं, जबकि माहिर झूठे लोग बहुत आत्मविश्वास से नजरें मिलाकर झूठ बोलते हैं। सबक: हमें यह मानना बंद कर देना चाहिए कि हम किसी के चेहरे को पढ़कर उसके दिल का हाल जान सकते हैं।
लोग पारदर्शी नहीं होते। भाग 2, सच मानने की प्रवृत्ति, द डिफ़ॉल्ट टू ट्रूथ। ये किताब का सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला हिस्सा है। डिफ़ॉल्ट टू ट्रूथ का मतलब है कि इंसानों की स्वाभाविक प्रवृत्ति सच को मानने की होती है। जब तक हमारे पास किसी पर शक करने का कोई बहुत मजबूत और ठोस कारण न हो, हम मानकर चलते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है। आप सोच सकते हैं कि यह तो एक कमजोरी है, लेकिन ग्लैडवेल कहते हैं कि यह एक ज़रूरत है। समाज इसी भरोसे पर चलता है। अगर हम हर किसी पर हर समय शक करने लगें, किराने वाले पर, डॉक्टर पर, अपने सहकर्मियों पर, तो समाज चल ही नहीं पाएगा। संवाद और सहयोग के लिए डिफ़ॉल्ट टू ट्रुथ ज़रूरी है। लेकिन यही प्रवृत्ति हमें धोखेबाजों और अपराधियों का आसान शिकार बना देती है। उदाहरण, बर्नी मैडॉफ। बर्नी मैडॉफ ने इतिहास की सबसे बड़ी पॉन्जी स्कीम चलाई और हजारों लोगों के अरबों डॉलर डुबा दिए। सालों तक वह दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय नियामकों, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, को धोखा देता रहा। ऐसा नहीं था कि किसी को शक नहीं हुआ। हैरी मार्कोपोलोस नाम के एक विस्लब्लोअर ने बार बार सबूतों के साथ शिकायत की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। क्यों? क्योंकि नियामक डिफ़ॉल्ट टू ट्रुथ पर काम कर रहे थे। उनके लिए यह मानना लगभग असंभव था कि वॉल स्ट्रीट का इतना प्रतिष्ठित और सफल व्यक्ति इतना बड़ा धोखा कर सकता है। जब तक सबूत अकाट्य और भारी नहीं हो गए, तब तक वे यही मानते रहे कि मैडॉफ सच्चा है। उदाहरण, लैरी नासर। ये और भी भयावह उदाहरण है। लैरी नासर यूएसए जिम्नास्टिक टीम का डॉक्टर था, जिसने दशकों तक सैकड़ों युवा एथलीट्स का यौन शोषण किया। कई लड़कियों ने दबी जुबान में शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि नासर एक सम्मानित डॉक्टर था, एक अच्छा इंसान माना जाता था। माता पिता, कोच और अधिकारी डिफ़ॉल्ट टू ट्रुथ मोड में थे। वे ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि ऐसा सम्मानित व्यक्ति इतना घिनौना काम कर सकता है। वे उस पर तब तक विश्वास करते रहे जब तक कि सच्चाई एक सुनामी बनकर सामने नहीं आ गई। सबक, डिफ़ॉल्ट टू ट्रुथ समाज के लिए ज़रूरी है, लेकिन यह हमें बड़े धोखों के प्रति अंधा बना देता है। किसी धोखेबाज को पकड़ने के लिए हमें संदेह और सबूतों की एक बहुत ऊंची दहलीज पार करनी पड़ती है। भाग 3, युग्मन की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ कपलिंग। ये किताब का तीसरा और अंतिम स्तंभ है। युग्मन या कपलिंग का विचार यह है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार केवल उसके चरित्र का परिणाम नहीं होता, बल्कि वह उस विशेष स्थान, समय और परिस्थिति से मजबूती से जुड़ा होता है। हम अक्सर यह गलती करते हैं कि किसी के व्यवहार को देखकर हम उसके चरित्र के बारे में एक स्थायी राय बना लेते हैं। हम संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। उदाहरण, आत्महत्या और गोल्डन गेट ब्रिज। ग्लैडवेल एक दिलचस्प अध्ययन का हवाला देते हैं। 1970 के दशक में शोधकर्ताओं ने उन लोगों का पता लगाया जिन्हें सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज से कूदकर आत्महत्या करने से रोका गया था। आम धारणा यह थी कि अगर कोई आत्महत्या करने पर तुला है, तो अगर उसे एक जगह रोका जाएगा तो वह दूसरी जगह जाकर यह कोशिश करेगा। लेकिन अध्ययन में पाया गया कि जिन 515 लोगों को बचाया गया था, उनमें से 90% से ज्यादा ने बाद में कभी आत्महत्या की कोशिश नहीं की। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनकी आत्महत्या की इच्छा उनके चरित्र का स्थायी हिस्सा नहीं थी, बल्कि वह उस विशेष क्षण और उस विशेष स्थान, गोल्डन गेट ब्रिज, से युग्मित, कपल्ड थी। जब उस संदर्भ को हटा दिया गया तो व्यवहार भी बदल गया। उदाहरण, अपराध और एक खास इलाका। इसी तरह ग्लैडवेल बताते हैं कि ज्यादातर अपराध कुछ खास सड़कों और इलाकों में ही केंद्रित होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उस इलाके के सभी लोग अपराधी हैं, बल्कि अपराध का व्यवहार उन खास परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। अगर आप उन परिस्थितियों को बदल दें, जैसे बेहतर लाइटिंग, ज्यादा पुलिस गश्त, तो अपराध दर कम हो जाती है। सैंड्रा ब्लैंड केस पर वापसी। अब ग्लैडवेल इन तीनों विचारों को सैंड्रा ब्लैंड के केस पर लागू करते हैं। पारदर्शिता का भ्रम। पुलिस अधिकारी ब्रायन एंसिनिया ने सैंड्रा के व्यवहार, गुस्सा, असहयोग को देखकर मान लिया कि वह खतरनाक है और कुछ छिपा रही है। वह उसके चेहरे को पढ़कर उसकी मंशा जानने की कोशिश कर रहा था, और इसमें वह गलत था। डिफ़ॉल्ट टू ट्रुथ। एंसिनिया एक ऐसे पुलिसिंग मॉडल का हिस्सा था जिसमें हर छोटी सी बात पर लोगों को रोककर उनसे पूछताछ की जाती है। इस मॉडल में डिफ़ॉल्ट टू ट्रुथ खत्म हो जाता है। अधिकारी पहले से ही यह मानकर चलता है कि जिससे वह बात कर रहा है वह शायद अपराधी हो सकता है। वह सच की नहीं, बल्कि झूठ और खतरे के संकेतों की तलाश में रहता है। युग्मन, सैंड्रा ब्लैंड का व्यवहार उस खास स्थिति से जुड़ा हुआ था। वह एक अश्वेत महिला थी जिसे अमेरिका में पुलिस के साथ बुरे अनुभवों का सामना करना पड़ा था।
जब एक गोरे पुलिस अधिकारी ने उसे बिना किसी बड़ी वजह के रोका और उस पर अधिकार जमाने की कोशिश की, तो उसकी प्रतिक्रिया उस संदर्भ से पैदा हुई। इसी तरह अधिकारी का व्यवहार भी उसकी ट्रेनिंग और उस तनावपूर्ण स्थिति से युग्मित था। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलीं, एक दूसरे को गलत समझना, पारदर्शिता, भरोसे की कमी, डिफ़ॉल्ट टू ट्रुथ का अभाव और संदर्भ को नज़रअंदाज करना, युग्मन, तो एक छोटी सी घटना एक बड़ी त्रासदी में बदल गई। निष्कर्ष और किताब का संदेश। तो मैल्कम ग्लैडवेल क्या सलाह देते हैं? क्या हमें अजनबियों से बात करना बंद कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्लैडवेल का संदेश निराशावादी नहीं, बल्कि यथार्थवादी है। वह कहते हैं कि हमें अजनबियों के साथ व्यवहार करते समय अधिक विनम्रता, ह्यूमिलिटी और सावधानी, कॉशन बरतनी चाहिए। विनम्रता, हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम लोगों को पढ़ने में उतने अच्छे नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। हमें किसी के बाहरी व्यवहार को देखकर तुरंत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। सावधानी, हमें यह समझना होगा कि दुनिया जितनी सीधी और सरल दिखती है उतनी है नहीं। धोखेबाज मौजूद हैं और उन्हें पहचानना मुश्किल है। हमें हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ ही हर किसी पर शक भी नहीं करना चाहिए। यह एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। संदर्भ का सम्मान, हमें हमेशा किसी व्यक्ति के व्यवहार को उसके संदर्भ के साथ जोड़कर देखना चाहिए। वह व्यक्ति कहाँ से आता है, उसकी परिस्थितियां क्या हैं, और वह उस विशेष क्षण में कैसा महसूस कर रहा है, यह सब मायने रखता है। टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स हमें यह नहीं सिखाती कि अजनबियों से कैसे सफलतापूर्वक बात करें, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि हमारी सीमाएं क्या हैं। यह हमें बताती है कि अजनबियों की दुनिया जटिल, अपारदर्शी और गलतफहमियों से भरी है। इस दुनिया में सही तरीके से रहने का एकमात्र तरीका यह है कि हम अपनी अज्ञानता को स्वीकार करें और किसी को भी जज करने में जल्दबाजी न करें। यह एक ऐसी किताब है जो आपको असहज करेगी, आपको सोचने पर मजबूर करेगी और शायद दुनिया को देखने का आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगी। तो दोस्तों, यह थी मैल्कम ग्लैडवेल की किताब टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स की दुनिया की एक झलक। जैसा कि हमने देखा, यह किताब हमें कोई आसान जवाब नहीं देती, बल्कि हमें सही सवाल पूछना सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि जब हम किसी अजनबी से मिलते हैं तो हम सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि उसकी पूरी कहानी, उसके संदर्भ और उसकी जटिलताओं से मिल रहे होते हैं। अगली बार जब आप किसी अजनबी से बात करें या किसी के व्यवहार को देखकर कोई राय बनाएं, तो एक पल के लिए रुकें और इस किताब के सबकों को याद करें। शायद आप दुनिया को एक ज़्यादा गहरी और सहानुभूतिपूर्ण नज़र से देख पाएंगे। आपको इस किताब का कौन सा विचार सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर गया? पारदर्शिता का भ्रम, सच मानने की प्रवृत्ति या फिर युग्मन का सिद्धांत? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ओपन फॉर लर्न का यह एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह ज्ञान उन तक भी पहुंच सके। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना और बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें, ताकि आप हमारा कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो मिस ना करें। ओपन फॉर लर्न पर हम ऐसे ही दिलचस्प विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सीखते रहिए, समझते रहिए और अपने दिमाग को खुला रखिए। नमस्कार।